नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने करंट अफेयर का एक नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनीत अग्रवाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत में नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। क्वेश्चन कह रहा है पुनीत अग्रवाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, थाईलैंड में है ना। पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत अरबपति संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। क्वेश्चन कह रहा है भारत अरबपतियों संपत्ति रिपोर्ट में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीसरे स्थान पर रहा है ना। पीएम मोदी ने दिल्ली को में किस परिसर का उद्घाटन किया। सेवा सदन, जन सेवा केंद्र, सेवा तीर्थ परिसर या सेवा राष्ट्र भवन। क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी ने दिल्ली में किस परिसर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सेवा तीर्थ परिसर है ना। भारत ने दुर्लभ बीमारियों हेतु किसका शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय मेडिकल मिशन, राष्ट्रीय बायो बैंक, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जीवन रक्षा कोष। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने दुर्लभ बीमारियों हेतु किसका शुभारंभ किया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, राष्ट्रीय बायो बैंक। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चित में रहा था, इसको ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में जटिल तकनीक से कौन सी आधुनिक प्रक्रिया पहली बार की गई। रोबोटिक सर्जरी, एंडोवास्कुलर एथेरेक्टोमी या हार्ट ट्रांसप्लांट या न्यूरोसर्जरी। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में जटिल तकनीक से कौन सी आधुनिक प्रक्रिया पहली बार की गई। ऑप्शन हो जाएगा बी है ना, एंडोवास्कुलर एथेरेक्टोमी है ना। और ये क्या है, अगर इसके बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा है ना, ये क्या है। अगर बात अदरवाइज अगर नहीं जानते तो फिर भी बताइएगा, हम उसको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करेंगे। भारत किस सुविधा का तीसरा मेजबान बना। परमाणु परीक्षण केंद्र, अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र, उन्नत वायरस उत्पादन और परीक्षण सुविधा या रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। क्वेश्चन कह रहा है भारत किस सुविधा का तीसरा मेजबान बना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, उन्नत वायरस और उत्पादन और परीक्षण सुविधा है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी चर्चित में रहा था, इसको भी ध्यान देना है। केरल ने महिलाओं हेतु कौन सी पेंशन योजना शुरू की। मातृ शक्ति योजना, महिला समृद्धि योजना, स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना, ये नारी सम्मान योजना। क्वेश्चन कह रहा है केरल ने महिलाओं हेतु कौन सी पेंशन योजना शुरू की है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना। अग्निवीरों ने उन्नत कार्बन सामग्री हेतु किसके साथ समझौता किया है। डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या इसरो। क्वेश्चन कह रहा है अग्निवीरों ने उन्नत कार्बन सामग्री हेतु किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, भारतीय सेना। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में कौन सा कॉन्क्लेव आयोजित किया। डिजिटल इंडिया कॉन्क्लेव, भारत ज्ञान सम्मेलन, भारत बोधक आईटी कॉन्क्लेव या राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में कौन सा कॉन्क्लेव आयोजित किया। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, भारत बोधक आईटी कॉन्क्लेव। एलिफेंट गेट तैराकी पूरा करने वाली सबसे युवा तैराकी कौन बनी। रोहन वर्मा, किरेनुजन फुकॉन या आदित्य सिंह या मानव चौधरी। क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटा गेट तैराकी पूरा करने वाली सबसे युवा तैराक कौन बने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, किरेनुजन फुकॉन। रिलायंस को किस देश से सीधे तेल खरीदने का अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त हुआ। ईरान से, वेनेजुएला से, रूस से या सऊदी अरब से। क्वेश्चन कह रहा है रिलायंस को किस देश से सीधे तेल खरीदने का अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, वेनेजुएला से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी है कि
अमेरिका को सॉरी रिलायंस को वेनेजुएला से तेल खरीदने का पारा लाइसेंस जो हुआ है वो इस मकसद पे हुआ है कि आप उसको खरीद के रिफाइनरी कर करके अदर देश में बेच सकते हैं ना। और रसिया से जो खरीदने का जो लाइसेंस प्राप्त हुआ है वो खरीद कर और खुद का देश में ही इस्तेमाल करना है ना कि दूसरे देश को बेचना है। यहाँ पर दोनों अलग है, रसिया और वेनेजुएला दोनों का बात अलग है। वेनेजुएला से है कि खरीद कर और दूसरे देश में बेच सकते हैं, और रसिया में है कि खरीद कर अपने देश में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, दूसरे देश को नहीं बेच सकते हैं। सीसीआई ने इंटेल कॉरपोरेशन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 15.20 करोड़, 27.38 करोड़, 40.10 करोड़ या 52.75 करोड़। क्वेश्चन का सीसीआई ने इंटेल कॉरपोरेशन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ना, 27.38 करोड़। ग्रीप सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? उदय कोटक, दीपक पारेख, संदीप बख्शी या नितिन कामत। क्वेश्चन कर रहा है ग्रीप सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, उदय कोटक को। उदय कोटक कौन है ना, अगर आप लोग इनके बारे में जानते हैं, काफ़ी चर्चित आदमी है। अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो जरूर एक दो शब्द कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लिखिएगा है ना। एक्सिस बैंक का तीसरा तिमाही का लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा? 18%, 22%, 28% या 35%। क्वेश्चन करा एक्सिस बैंक का तीसरा तिमाही का लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 28%। नेशन का मूल्यांकन एआई राजस्व के कारण कितने अरब डॉलर पहुंचा? 7 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर या 13 अरब डॉलर। क्वेश्चन करा नेशन का मूल्यांकन एआई राजस्व के कारण कितने अरब डॉलर पहुंचा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 11 अरब डॉलर। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड कितने रुपए के पार पहुंच गया? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़। क्वेश्चन कह रहा है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड कितने रुपए के पार पहुंचा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। सीमेंस एनर्जी इंडिया का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा? 20%, 27%, 35% या 42%। क्वेश्चन कहता है सीमेंस एनर्जी इंडिया का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 35% है ना। RBI ने किस कंपनी पर 5.00 लाख का जुर्माना लगाया? बजाज फाइनेंस पे, IIFL फाइनेंस पे या टाटा कैपिटल पे, महिंद्रा फाइनेंस पे। क्वेश्चन कह रहा है RBI ने किस कंपनी पर 5.30 लाख का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन होगा बी है ना, IIFL फाइनेंस पे RBI के द्वारा लगाया गया है ना। और ये याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में जरूर बताना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।